आज मैं बताने वाला हूँ न्यूट्रल वायर पतला क्यों होता है थ्री फेज सिस्टम में और न्यूट्रल तार का क्या काम होता है थ्री फेज सिस्टम में। देखिए यहाँ पे थ्री फेज सिस्टम का केबल है ये। यहाँ पे देखिएगा तो न्यूट्रल का तार बहुत पतला है जबकि फेज का तार मोटा है। तो यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि पतला क्यों होता है न्यूट्रल का तार और न्यूट्रल का क्या काम होता है। यहाँ पर देखिए न्यूट्रल का सिंगल फेज सिस्टम में न्यूट्रल का काम होता है रिटर्न पैथ को कंप्लीट करता है, सिंगल फेज सिस्टम में सर्किट को पूरा करता है और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक लोड के बीच में वो डिफरेंस पैदा करता है, वोल्टेज बताता है। तो आपको ध्यान रखना है सिंगल फेज सिस्टम में ये काम करता है। अब देखिए आपको सिंगल फेज और थ्री फेज में जो पतला तार होता है थ्री फेज में न्यूट्रल का तार वो पता करने के लिए आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पास चलना पड़ेगा। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग होता है एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है डेल्टा कनेक्शन और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है स्टार कनेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर लोड जो होता है वो लाइन वोल्टेज रहता है, इनपुट डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज होता है और यहाँ पे आउटपुट में स्टार कनेक्शन में 440 वोल्टेज आता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है लाइन वोल्टेज, फेज टू फेज को लाइन वोल्टेज बोलते हैं, कोई भी दो फेज को लाइन वोल्टेज बोलते हैं और फेज वोल्टेज एक न्यूट्रल कोई भी एक फेज को हम फेज वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ पर ग्रीन कलर का जो एरो है ये फेज वोल्टेज का है, रेड कलर का जो है वो लाइन वोल्टेज का है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। और थ्री फेज सिस्टम में जो फेज एंगल होता है 120 डिग्री एंगल पे होता है। आपको ध्यान रखना है थ्री फेज सिस्टम में फेज एंगल RYB का जो डिफरेंस होता है 120 डिग्री एंगल पे होता है। तीनों फेज साथ में नहीं चलता है, वो अलग अलग एंगल पे चलता है। तो आपको वो ध्यान रखना है, आपको बहुत क्वेश्चन पूछता है। आप देखिए अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से क्या होता है थ्री फेज और एक न्यूट्रल को ग्राउंडिंग किया जाता है फेज को बैलेंस करने के लिए। क्या होता है कि पोल पे थ्री फेज और एक न्यूट्रल रहता है। जब घर में छोटा छोटा लोड चलता है तो आप सिंगल फेज से काम चला सकते हैं, लेकिन आपको बड़ा लोड चलाना है, इंडक्शन मोटर चलाना है, 10 HP 15 HP का मोटर चलाना है तो आपको सिंगल फेज से काम नहीं चलेगा क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे आपको थ्री फेज चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करता है आपके घर के पास पोल पे थ्री फेज और न्यूट्रल दे दिया रहता है, आप यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए बैलेंस लोड है थ्री फेज सिस्टम में न्यूट्रल जो होता है। बैलेंस लोड में क्या होता है तीनों फेज पे बराबर लोड रहता है तो न्यूट्रल में जो करेंट होगा वो जीरो होगा। आपको ध्यान रखना है क्योंकि तीनों का एंगल फेज एंगल जो होता है 120 डिग्री पे होता है। तो थ्री फेज सिस्टम में बैलेंस लोड में न्यूट्रल में जीरो करेंट रहता है। अब यदि किसी कारणवश एक फेज में ज़्यादा लोड हो गया है तो अनबैलेंस लोड कहलाता है। वहाँ पे न्यूट्रल में बहुत कम करंट फ्लो होता है, इस कारण से आपको पतला वायर देखने के लिए मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, पूरा डिटेल में हम आगे और बताते हैं आपको। देखिए थ्री फेज सिस्टम और सिंगल फेज सिस्टम। सिंगल फेज सिस्टम में न्यूट्रल का काम बहुत ज़रूरी होता है। न्यूट्रल नहीं रहेगा सिंगल फेज में तो क्या होगा, रिटर्न पैथ कंप्लीट नहीं होगा और मेरा जो इक्विपमेंट होता है, लाइट होता है, बल्ब होता है और रेफ्रिजरेटर होता है सिंगल फेज सिस्टम वाला, वो नहीं चलेगा। लेकिन थ्री फेज में क्या होता है यहाँ पे न्यूट्रल का ज़रूरत नहीं पड़ता है और न्यूट्रल रहेगा भी तो क्या होगा इसमें जीरो करेंट फ्लो होता है। अब आप समझ गए होंगे कि सिंगल फेज में न्यूट्रल का ज़रूरत है क्योंकि बिना न्यूट्रल का काम नहीं बनेगा। और थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर ये बिना न्यूट्रल का ही चलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बैलेंस लोड अनबैलेंस लोड दो लोड होता है। बैलेंस में क्या होता है तीनों फेज पे बराबर करंट रहता है, अनबैलेंस में क्या होता है तीनों फेज में से किसी एक पे ज़्यादा करंट रहेगा दूसरे पे कम रहेगा। तो इससे क्या होगा कि इसमें न्यूट्रल में करंट फ्लो होता है लेकिन बहुत कम होता है। मान लीजिए कि फेज में 10 एम्पियर होता है तो न्यूट्रल में 1 या 2 एम्पियर होगा, इसीलिए हम न्यूट्रल का तार पतला उपयोग करते हैं।
आपको ध्यान रखना है, कोई भी बोले कि न्यूट्रल का तार पतला क्यों उपयोग करते हैं, तो अनबैलेंस लोड में जो डिफरेंस होता है करंट, वही करंट फ्लो होता है न्यूट्रल का तार से, इसीलिए हम न्यूट्रल का तार पतला उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।